अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 12 अगस्त 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली में जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं उनके लिए और जो लोग काम करते हैं मतलब के वर्कर्स हैं सबके लिए नया कानून डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्योंकि इटली हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है जिससे इटली के डॉक्यूमेंट्स को लेना नहायत आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम और खास न्यूज अपडेट की तरफ जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खास खबर की तरफ। तो दोस्तों, इटली में इटालियन हुकूमत की तरफ से नए कवानीन बनाए जा रहे हैं जो कि सीधा सीधा इटली में जो वर्कर्स हैं उन पर इम्प्लीमेंट होंगे, जिनमें गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। तो ये नए कवानीन वर्कर्स के हक में हुकूमत की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इतालवी हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि ये कवानीन खास तौर पर उन वर्कर्स के हक में ज्यादा फायदेमंद होंगे जिनके साथ काम पर उनके मालिकान की तरफ से ज्यादती की जाती है, उनको वक्त पर उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती या फिर जो भी पर आवर उजरत है वो बहुत कम दी जाती है। तो ये नए कवानीन ऐसे तमाम वर्कर्स के लिए होंगे जिससे उनको इंसाफ भी मिलेगा, जबकि लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। और जब तक ऐसे वर्कर्स को दोबारा काम नहीं मिल जाता तो उनको हुकूमत की तरफ से जो अमदाद दी जाती है जो कि असैनियो दी इंक्लूजोने है वो भी दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया है कि जिस भी वर्कर के साथ काम पर ज्यादती हो रही है तो वो अपने काम के मालिक के बारे में बताए, पर्दाफाश करे तो उसको इटली में कानूनी हैसियत यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ असैनियो दी इंक्लूजोने की जो हेल्प है यानी कि अमदाद है वो भी दी जाएगी। बताया गया है कि इस कानून पर तकरीबन काम हो चुका है, तैयारी कर ली गई है, बस कुछ साइन होना बाकी हैं और जल्द अज जल्द ये कानून पूरे इटली में वर्कर्स के हक में लागू कर दिया जाएगा जो कि इटली में हजारों लाखों वर्कर्स के लिए एक अच्छा कानून है और इतालवी हुकूमत की तरफ से वर्कर्स के लिए बड़ा ही मुस्बत फैसला लिया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि इटालियन वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी की तरफ से एक नया बयान दिया गया है जिसमें उनकी तरफ से एक राउंड फिगर बताया गया है यानी कि 160 मिलियन यूरो जो कि सालाना होंगे। जी हां दोस्तों, इटालियन वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी की तरफ से चैम्बर ऑफ डिप्टीज में बताया गया है कि इटली से असाइलम सीकर्स को अल्बानिया में मुंतकिल करना है और वहां पर गैर मुल्की अफराद के सियासी पनाह के केस को चलाने और जितने भी इटालियन वर्कर्स अल्बानिया के इन रिसेप्शन सेंटर्स में काम करेंगे उन सारे मामलात को देखने के लिए तो सालाना इटालियन हुकूमत को 160 मिलियन यूरो की जो रकम है ये टोटल कास्ट आएगी यानी कि 160 मिलियन यूरो की रकम मुख्तसम करनी पड़ेगी इतालवी हुकूमत को। जबकि उनकी तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि अल्बानिया में जो असाइलम सेंटर्स हैं ये फुली ऑपरेशनल अगले माह सितंबर 2024 से हो जाएंगे, क्योंकि इन असाइलम रिसेप्शन सेंटर्स का जितना भी काम था वो अब मुकम्मल कर लिया गया है, इसलिए अगले माह से इन रिसेप्शन सेंटर्स को ओपन कर दिया जाएगा। बहुत से दोस्त भाई पूछते हैं कि जो पहले से इटली में हैं जिनके केस इटली में चल रहे हैं तो क्या ये अल्बानिया वाला कानून उन पर भी लागू होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर वाजे कर दें कि ये उन पर लागू नहीं होगा। अलबत्ता अभी जो लोग इटली में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश करेंगे अगर उनको इटालियन अथॉरिटी की तरफ से पकड़ा जाएगा तो उनको सीधा वहां अल्बानिया के जो असाइलम सेंटर्स हैं वहां पर रखा जाएगा और उनके केसेस को वहां पर चलाया जाएगा। और ये खुद इटालियन वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी समेत इटालियन वजारत दाखिला ने भी क्लियर कर दिया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद इटली की सनत और या इमिग्रेशन से मुतलिक कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि आया हुकूमत सनत और या इमिग्रेशन ओपन करेगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं क्या कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि हुकूमत क्या इरादा रखती है, सनत और या इमिग्रेशन से मुतलिक ओपन करने के चांसेस हैं या फिर नहीं। जबकि जो लगता है उसके मुताबिक बहुत कम चांसेस हैं कि इस साल सनत और या इमिग्रेशन ओपन हो। अलबत्ता अपनी कल वाली वीडियो में आपके साथ खबर शेयर की थी कि इटली हुकूमत कोटा इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीली करने जा रही है, मतलब कि कोटा सिस्टम खत्म कर देगी। इसलिए अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें, आपको सारी मालूमात उसमें मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूके में रहने वाले जो दोस्त भाई हमें देखते सुनते हैं उनके लिए बहुत ही अहम और खास
खबर है यूके होम ऑफिस की तरफ से। तो दोस्तों, यूके में होम ऑफिस की तरफ से एक नए कानून को शुरू किया गया है जिससे सीधी सीधी 32 साल की सजा दी जाएगी। दरअसल ये नया कानून 32 साल कैद वाला किन लोगों के लिए है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि कुछ दिन कबल यूके में बड़े पैमाने पर जो नस्ल प्रस्ती को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं, तो होम ऑफिस की तरफ से वाजे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो भी इस तरह की प्रोटेस्ट में यानी कि नस्ल प्रस्ती के फसाद में प्रोटेस्ट करना, मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाना, तो जो भी इस तरह के मामलात में मुलव्वस होंगे तो उनको 32 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। होम ऑफिस की तरफ से वाजे किया गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता है और उस पर यह जुर्म साबित हो जाता है तो उसमें कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी बल्कि पूरे 32 साल की सजा सुना दी जाएगी। ख्याल रहे कि अभी भी यूके में हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुए। हुकूमत की तरफ से अपनी पूरी कोशिश जारी है कि हालात को कंट्रोल किया जाए और पुलिस की भी इजाफी नफरी काम कर रही है इस सारे मामलात से निपटने के लिए। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटालियन सिटीजनशिप को लेकर है, जबकि इससे मुतलिक बहुत से दोस्तों भाइयों की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे थे कि हमें बताएं, जब हम इटालियन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारे पास इटालियन चितादिनांजा तो आ जाती है, लेकिन जो सोजोर्नो इल्लिमिटातो है या फिर जो सोजोर्नो होती है उसको अपने पास रखना होता है या फिर उसका क्या करना होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि जो सोजोर्नो होती है वो इस चीज का सबूत होती है कि आपको इटली हुकूमत की तरफ से इटली में रहने की इजाजत दी हुई है। अब ये सोजोर्नो साल वाली भी हो सकती है, 2 साल वाली भी हो सकती है और लुंगो पीरियोडो वाली सोजोर्नो भी हो सकती है। तो ये आपके पास सिर्फ इटली में रेजिडेंट परमिट होता है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें इटालियन चितादिनांजा की, तो इसका मतलब होता है कि आप प्रॉपर एक इटालियन शहरी हैं। तो इसलिए जब आप अपने कमूने में इटालियन चितादिनांजा का हलफ उठाने जाते हैं तो कमूने वाले आपसे आपकी जो भी सोजोर्नो होती है वो ले लेते हैं, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। और अजोर्नामेंटो के बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं अपनी कारता दी अदंतिता के लिए। आपने सबसे पहले वो तब्दील करनी है ताकि इस पर यह लिखा जाए कि आप इटालियन शहरी हैं, आपके पास इटालियन सिटीजनशिप है। उम्मीद करते हैं कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको उनके सवाल का जवाब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली मालूमात अपडेट या फिर आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, वो हमारे उन दोस्तों भाइयों के लिए है जिनके पास अजीलो पोलिटिको की सोजोर्नो है या फिर सुसेदारिया वाली सोजोर्नो है। तो आप भी पासपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर आपके पास अजीलो वाली सोजोर्नो है, सुसेदारिया वाली सोजोर्नो है, तो आपका ये राइट है कि आप यूएनओ का जो पासपोर्ट है आप वो ले सकते हैं। ख्याल रहे कि यूएनओ का जो पासपोर्ट है आप इस पर पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि अगर आप यूएनओ का पासपोर्ट लेते हैं तो वाज़ेह रहे कि इस यूएनओ के पासपोर्ट पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीजा अप्लाई करते हैं तो यूएनओ के पासपोर्ट पर इन ममालिक के जो वीजे हैं उनके लगने के चांसेस भी 90% तक होते हैं। इसलिए जिन भी लोगों के पास अजीलो पोलिटिको की सोजोर्नो है या फिर सुसेदारिया वाली सोजोर्नो है तो जरूर इस यूएनओ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। इस पासपोर्ट को अप्लाई करने की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 यूरो है और आप 100 यूरो में बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं इस यूएनओ के पासपोर्ट से। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।